हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है या फिर आप लोगों की बातों का रिएक्ट करती रहूँगी तो फिर ऐसे ही लोग सवाल करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को जवाब देती रहूँगी तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये सब चीज़ें। तो मैं इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलने वाली, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेटे तो अब छाले पाँव में बढ़ जाएगा भाई के। दूसरा कहाँ है? यही हूँ। राम राम जी। टोस्ट खा ले नहीं हो? टोस्ट खा ले। तो अभी जो है मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का। एक कमेंट मुझे कल से बराबर कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सबके मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी कि भाई कुला देख के स्क्रीनशॉट ले रही थी। तो आप लोगों ने उसमें ये कमेंट कर रखा कि इससे पापा को आ रही है, पापा को आ रही है। हमारे यहाँ है ना बड़ी बहन को, जैसे कि मैं, मेरी वो चाचा की लड़की है, उसके हस्बैंड है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो उसकी लड़की मेरे को बड़ी मम्मी बोल सकती है और अवनी के पापा को बड़े पापा बोल सकती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बोल नहीं सकते। तो वो कह रहे थे इसके मौसा जी कि भाई मैं तेरा पापा हूँ, तो वो हंस रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह दे हाँ आप मेरे पापा हो। कहने से कौन सा कोई पापा बन जाता है, जिसका है जो वो उसी का ही रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ, सभी लोगों को पता है, पर हमारे यहाँ बड़ी मौसी को बड़ी मम्मी बोल देते हैं। और जैसे हमारी जो ताई सास है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि हमारी जो ताई सास थी उनको बड़ी मम्मी बोलते थे, और जो इनके जो बड़े पापा जी थे उनको बड़े पापा बोलते थे। इनके पापा, अवनी के पापा, मतलब जो हमारे हस्बैंड है वो बोलते थे। तो इस तरह बोलने में क्या दिक्कत है? अगर उसने पापा बोल दिया तो कौन सा कहने से पापा बन गए, फिर बोल देते हैं। बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये तो अपनी मनों की वो है, ठीक है। ये तो मनों की बात होती है कि भाई मन में आदमी अपने कैसी वो रखे कि तुम पापा को आ रही हो। तो मैंने क्या गलत कह दिया? रही ट्रॉली की बात की, भाई ट्रॉली है ना जलती रहती है शाम तक। बेटे भाई बाहर जा रहा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मतलब ये कमेंट आया कि मतलब ट्रॉली जो है शाम तक जलती रहती है, गर्म रहती है। आप एक गद्दा ले लो, बच्चों को ट्रॉली पे खिला रहे हो, क्या दिखा रहे हो? क्या संस्कार? संस्कार की तो देखिए बच्चे हैं, मौज मस्ती करते हैं। मैंने सिर्फ उनकी मौज मस्ती दिखाई आप लोगों को। मैं मानती हूँ ट्रॉली गर्म रहती है, पर मतलब शाम का टाइम होता है, हल्की मल्की गर्म होगी। मैं ना जब भी अपने बच्चों को ट्रॉली पे चढ़ाती हूँ ना, तो मैं बहुत देख के चढ़ाती हूँ, क्योंकि गर्म पे बिल्कुल भी मैं खुद नहीं चढ़ती। अगर वो जिद करते हैं हमें ट्रॉली पे नहाना है, तो पहले उस पर कम से कम सारे पे पाइप लगाऊंगी 15-20 मिनट। जब वो ठंडी हो जाएगी तब उनको नहाने दूंगी। गद्दा ले लो। तो देखिए तो कभी कभी ट्रॉली पे खेलते हैं, वैसे तो रूम में ही खेलते रहते हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है। और अब ट्रॉली छाँव में खड़ी कर दिया, पहले धूप में थी। मैं समझ रही हूँ आप लोगों की बात गलत नहीं है, ठीक है। कुछ कमेंट ये आ रहे थे कि भाई पति सास को काफ़ी टाइम हो गया मैं सुन रही हूँ, पति सास को खाना दो। जब वो लोग हमसे बोलते नहीं तो खाना देने वाला सब जवाब का सवाल कहाँ से आ गया? पिछली बार आप लोगों ने देखा था अवनी का जन्मदिन हुआ, मैंने पूरा 1 साल हो जाएगा अब दिसंबर में, अभी कुछ टाइम बाकी है। मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला, वो शादी में चले गए बहाना लगा के कि मेरे को तो शादी में जाना ज़रूरी है। बेटी के जन्मदिन में ज़्यादा शादी हो गई थी। अम्मा को मैंने खुद अवनी से खुआया कि अपनी अम्मा को बोला, और खुद भी कहा कि अम्मा खाना मत बनाना। मैंने कहा मम्मी खाना मत बनाइए, अवनी का जन्मदिन है। वो नहीं आई तो क्या ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लाती, आओ आप जन्मदिन में आओ। चाची सास बल्कि मेरी यहीं बैठी हुई थी, वो आ गई। वो बोली कि भाई चल, जब तेरे को बुला रही है तो तू चल मेरे साथ जन्मदिन। पर वो नहीं आई। जब वो नहीं आना चाहते मेरी किसी भी खुशी में, तो फिर मेरी क्या गलती रहेगी? आप एक बात बताओ। आप लोग मेरे को बोलते रहते हो कि भाई तुम उनसे प्यार से बोल लो, जो मतलब फिर यार मुझे रिएक्ट करना पड़ा है। मुझे मतलब बहुत सारी बात ऐसी है जो मेरे मन के अंदर छुप रही, जिन्हें मैं यूट्यूब पर नहीं कह सकती, और मेरा ना रिएक्ट करने का कोई इरादा था। कुछ कमेंट आ रहे कि जो इनके पापा को हो तो पापा नहीं खिलाते। मैंने कभी बच्चों को उनके पापा से मिलने के लिए नहीं रोका, आज तक का सवाल है। कुछ तो लोग कह रहे थे कि आपकी शादी कितना टाइम होगा। टाइम तो मैं आपको फिर बताऊंगी कितना टाइम है, सिर्फ इतना जानती हूँ आज तक का सवाल है। साल 1.5 साल तो मैं कहती नहीं, जो मैंने सुख से काटी है। और जब से मेरी बेटी हुई है, जब से मतलब मेरी शादी हुई है, अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, साल भर सारा हो गया ऐसी सिचुएशन है। अगर मेरे बच्चों को खरोंच भी आ जाए तो मैं ही दिखाने के लिए जाऊंगी, और जहाँ से भी खरोंच आ जाएगी तो मैं ही लेकर जाऊंगी हर जगह। मेरी लड़की पकी पड़ी सारी है, एलर्जी हो रही। मतलब मैं दोपहर में, शाम में, जब भी मेरा मौका लगा मैं अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के बगलू दिखाने के लिए। क्या उनके बाप की जिम्मेदारी नहीं है उनकी प्रति?
आप लोग क्यों मुझे परेशान करते हो? उनके बाप की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो अपने बाप को बाप ना बोले? तो इनके बाप की भी तो जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी। फिर बोल लो कि बाप शब्द बोल रहे हो, इनके पापा की भी तो जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। क्या सारी मेरी है? हैं? और मैं जितना भी वीडियो में दिखाती हूँ ना, ढकोसलेबाजी नहीं दिखाती हूँ कि बस ये वीडियो के लिए ये काम करा और फिर बस बंद कर दिया। कपड़े धोती हूँ वो रियल में धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ वो रियल में लगाती हूँ। ये नहीं दिखावे के लिए झाड़ू लगा रही हूँ, दिखावे के लिए पोछा लगा रही हूँ, दिखावे के लिए बच्चों को खिला रही हूँ। या काम मैं दिखावे वाली वीडियो नहीं भेजती आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये सब दिखावा करना नहीं आता, ना मुझे अच्छा लगता है इस तरह का। भाई मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। एक कमेंट आया कि एक कमेंट मुझे ये आया कि पति के मुंह पे कैमरा चढ़ा दिया जब वो मुंह बना। मैंने मुंह पे कैमरा नहीं चढ़ाया। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कह रही हूँ, वार्ड बंद कर ले बेटे। मैं आज सिर्फ आप लोगों से एक बात कह रही हूँ, अगर आप लोगों को बुरा लगा है ना मैं अपने पति की वीडियो ना बनाऊँ, मुझे आज सब लोग कमेंट करके बताइए कि मैं अपने पति की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आप मना करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने की। मेरे को झाड़ू पोछा दिखाती रहे, मेरे पास में झाड़ू पोछा है, मेरे बच्चे ही हैं मेरे पास में, और कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कहीं लेके जाती हूँ, दूर घूमने जाऊँगी तो आप लोग बोलोगे अकेले घूमती है, पति के साथ नहीं घूमती। मैं क्या करूँ जब मेरा पति इंग है तिंग है, दुख में सुख में कहीं लेके नहीं जाता, कुछ नहीं करता, तो क्या करूँ? उसे पीट दूँ, छेद दूँ? बच्चा है वो, है पीट छेद कर तो किसी की बुद्धि में घुसती नहीं। ठीक है, प्यार से कुछ लोग कमेंट करते रहे, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि प्यार से समझा, प्यार से बात कर। प्यार से मैंने समझा लिया, हर तरह मैंने समझा लिया, पर किसी तरह नहीं समझती। अब लास्ट है ना मेरे पास में ये है कि मैं जेल थाने चढ़ूँ, जेल थाने जाऊँ, इनको पिटवाऊँ, उसमें ज़्यादा मज़ा है क्या? आप बताओ, उसमें ज़्यादा मज़ा है या आराम से अपने बच्चों को पालने में ज़्यादा मज़ा है? मुझे कमेंट भी आते हैं कि पुलिस कंप्लेन कर दो, क्या होगा? उससे ये पिट जाएंगे, पिटाई हो जाएगी, पुलिस 2-4 डंडे मार देगी, डंडे मारने के बाद मेरे रिश्तों में और खटास पड़ जाओ। मैंने तो समय पर छोड़ दिया, जो होगा ठीक है, कोई सुधरता सुधर जाओ, नहीं सुधरता मत सुधरो। वो है ना, पत्थर पे चाहे कितना ही सिर मार लो, है वो कहते नहीं, पत्थर पे चाहे कितना ही सिर मार लो सिर फूट जाएगा, पर पत्थर नहीं फूटने का। वही बात है, इन आदमियों के लड़ने में कितना ही लड़ लूँ, कितना ही भिड़ लूँ, कितना ही कह लूँ, ये करेंगे वही जो इनके जी में आवे। ठीक है ना? मैं सास से ज़्यादा गलती अपने हस्बैंड की मानती हूँ। अगर हम मेरा हस्बैंड मेरा मेरे बच्चों का करें, हमें दिखा के अलावा, हमें कहीं जाना हो हमें ले कर जावे। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे रोज़ चौथे दिन मॉल घुमावे, शॉपिंग करवा के लावे, बिना फजूल के खर्चे करो, ये सब मैं नहीं करती, ना मैं करवाने को कह रही। भाई मेरे बच्चों के दुख में दर्द में दिखा के लावे, मुझे दिखा के लावे, मुझे मेरे घर लेके जावे, मेरे घर के बीमार रहे। कभी भी आप देखो मैं अपने पियर जाऊँ, देखा आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को मुझे ले जाते हुए 100 दिन में 1 दिन ले गया, क्या ऐसा? और जो लेकर गया तो उसमें मेरी वीडियो ना बनाई, अब वो भी ख़त्म। ठीक है, मेरे घर दुख हो सुख हो मैं अकेली जाऊँगी, बसों में धक्के खाती। उस दिन मैं गाड़ी लेकर गई, मैं गुड़िया को देखे आई, अपने अंकल जी को देखे आई, घर चली गई। भाई पैसे कोरोना रोती रहती है, गाड़ी लेकर चली गई, बस में धक्के खाती फिरती, कोरोना चल रहा है, मेरे घर के हालात अभी भी ठीक नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। आप इस तरह के कमेंट करो। मैंने आज तक अपने पति को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका कि तुम ये काम करो या ना करो। लोग क्या, वही होता है ना, जिसका है ना कोई साथ देने वाला नहीं होता, जो अकेली पड़ जाती है, उसको भला बुरे बोलने वाले 100 खड़े हो जाते हैं, और उसकी मजबूरी नहीं है आज समझता आदमी समझता। मेरी मजबूरी है अपने बच्चे को। मैं एक बार बताओ, किसको बुरा लगता है सुख आराम से रहना? किसको बुरा लगा? नहीं, मेरा भी मन कर रहा है कि आराम से घर लौटूँ, सुख से रहूँ, राशन पानी हस्बैंड ला के देगा। भाई बच्चों को दुख है, मैं अब तो बड़े हो रहे हो, खुद ले जा सकूँ, वे करें, मैं भी थोड़ा आराम करूँ, मुझे भी टाइम मिला, फुल टाइम मिला वीडियो बनाने का। पर नहीं, मेरे कंधों पे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं बताऊँ, मैं किसके ऊपर इनको छोड़ के चली जाऊँ? किसके ऊपर गिर दूँ? कौन करेगा इनकी? मैं ही तो करूँगी। माँ पे है ना, नहीं होता। मेरी भी माँ है, मेरी माँ चाहे मेरे लड़ा रात दिन लड़े, रात दिन मुझे कुछ कह रहा है, ठीक है ना? किसी की माँ कैसी भी हो, रात दिन कहे, तो उसको अपना बच्चा नहीं छोड़ा जाने का। मेरी माँ चाहे लड़ लो भिड़ लो, पर मेरी माँ के जी में मेरी ममता रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने की। वही बात है, अगर मैं इन्हें छोड़ कर कहीं चली भी जाऊँ, कहीं घर छोड़ कर चली जाऊँ, हैं, पर मेरे बच्चों का जो है ना, मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती। मैं एक पल भी अगर कहीं छोड़ कर, फिलहाल तो मैं कहीं जाती नहीं, अगर मैं कहीं चली गई और कायरों को लेकर 10-5 मिनट को अपनी को छोड़ के यहाँ, तो मुझे नूरन दुखड़ पुकड़ मेरी बच्ची पता नहीं क्या कर रही होगी, रो रही होगी, क्या कर रही होगी। 1 सेकंड 5 मिनट में ही ऐसा हो जा, मैं 1-2 बार इसे भप्पा छोड़ कर चली गई तो मुझे नूरा मेरी बेटी रो ना रही हो, याद ना कर रही हो। एक बार कैसा हुआ, मैं कहीं जा रही थी भोपा है कायरों को लेके, जब तो इसके पापा लेके जा रहे थे, तो अपनी स्कूल से आई, अम्मा ने उसकी, अम्मा पता नहीं थी या नहीं थी, मेरे याद नहीं है, मेरी बेटी बाहर खड़ी हुई, पड़ोसी ले गई मेरी बेटी को, उन्होंने खाना खिलाया, इतना वो करा।
मुझे ये लग रहा था कि उसकी स्कूल की गाड़ी के टाइम में मैं आ लूँ। तो मेरे बिना मेरी बेटी इतनी रोई बहुत, मम्मी तुम कहाँ चली गई। तो मतलब मेरा इतना महान हो रही, मेरी बेटी आ ना रही हो, रो ना रही हो, वही चीज़ हो रही थी और वही हुआ। तो माँ की ममता ऐसी होती है, मैं नहीं घेर सकती, बाप घेर सका, वो कटर जी का इंसान है, वो घेर सका, मैं नहीं घेर सकती, ना मैं छोड़ सकती। अन्य मुझे भी सुख बढ़िया लगा, सुख सबको अच्छा लगा, पर मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया। बेटे पाँव में टॉप्स बढ़ जाएंगे, उठा कर रखो। मैंने अपने बच्चों के लिए ना सब सुख त्याग दिया। रही मेरे मन को टिक्के बिंदी, मैं नहीं लगाऊंगी तो आप कहोगे कि पति को नहीं मनाती। भाई इसे बिल्कुल पति नहीं चाहिए, ये पति को मनाती नहीं। मनाऊँ, बुरा नहीं लगता किसी को, सुख है ना किसी को बुरा नहीं लगता, सुहाग अपना किसी को बुरा नहीं लगता। पर क्या करें, जब मैं आज ये भी नहीं बोलूँगी वो बुरे हैं, शायद मेरा समय बुरा है। और सब लोग बोलते हैं कि दीदी आप हिम्मत वाली हो, बच्चों को पालती हो, ये करती हो, वो करती हो, एक दिन आपका भी आएगा। मुझे नहीं आस कि मेरा भी दिन आएगा, बस आस है तो मुझे अपने बच्चों पे है, हस्बैंड पे नहीं है, ना सास पे कि वो कभी मेरा कुछ करेंगे या कभी साथ मिल कर रहेंगे। क्योंकि मैंने ना उम्मीद हार गई मैं इस चीज़ की, क्योंकि उन लोगों का ना हर रोज़ का रिएक्ट बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। उन लोगों का बर्ताव ख़राब होता गया, सही नहीं होता मेरे प्रति। बस कोई चुप रह रहा है, कोई कह रहा है, इतना ही फ़र्क है। उम्मीद है तो बस मुझे अपने बच्चों से, मैं उनको तो इनको संस्कार हर चीज़ वीडियो में दिखाई जाती है। मेरी बेटी सारी बात जाना है, छोटी नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल करती है जिनके जवाब नहीं है मेरे पास में। बहुत बहुत बातें मुझसे पूछती है, क्या मैं वीडियो में बताऊँ क्या पूछती है, पता नहीं क्या क्या पूछ बैठा है। मम्मी जब मैं हुई थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पापा क्या कर रहे थे, पापा ने मेरी क्यों नहीं करी, पापा मेरे क्यों नहीं लाड़ करते, भाई के क्यों नहीं लाड़ करते। मैं चुप रहा हूँ, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पापा है तुम्हारे लाड़ करा, ये तो होती है। मैं अपने बच्चों, मेरी बेटी ऐसे ऐसे सवाल कराए जिनके जवाब नहीं मेरे पास में, मैं फिर भी उसे ये नहीं कहती कि नहीं नहीं, कल वो बड़ी होगी तो उसे कोई और भी बताओगा। मैं अच्छी हूँ तो मेरे बताऊँगा, मैंने डोब से पाली तो कोई को नहीं बताऊँगा, तेरी माँ ने डोब ली, 4 बुरी बताऊँगा तो 4 अच्छी बताऊँगा। सही है ना। एक बार बताऊँ, दूर दूर वो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगे। दूर बैठे तो कोई भी कहता है कि भाई इनू फिर इनू खर्चा करती फिर यू करे वो करे। जिसका बीच है ना उसके जी से पूछ कर देखो, उसके जी पे क्या बीतती होगी। मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के ताने सुनने, लोगों की अच्छी बुरी बातें सुनने, मुझे भी बुरा लगे, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी चाहूँ मेरा हस्बैंड सही रहे, मेरा घर सही चला, तो मैं लोगों की ज़ुबान बंद कर दूँ कि तुम मुझे हुए कौन कहने वाले। पर जब मेरा ही सिक्का कोटा तो मैं किसी का क्या दोस्त दूँ, सुननी पड़ती है, मजबूरी है मेरी। और मैं उनको बुराई, मुझे ज़रूरत नहीं है बुराई करनी है। हाँ भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बुरी हूँ, मेरे में 100 कट्टे हैं, बच्चों में क्या कट्टे हैं। मैं बुरी हूँ, अच्छी नहीं हूँ, मैं करती नहीं, मैं उन दोनों की करती नहीं, उन दोनों को देखती नहीं। ये क्या जाना है अभी, ये बताओ, ये इतने बड़े होगी जो अच्छा बुरा जाना है। भाई इतना बेटी के सवाल ऐसे रहे, वो देखती है, अब मैं उसे कुछ नहीं बोलती। यहाँ जानने लगी, वो तो नहीं जानता, वो तो फूल है। क्या उसे खिलाने का, उसे लेने का, उसके लाड़ करने का, उसके कपड़े लत्ते का जिम्मेदारी नहीं बनती इनके बाप की। कैसे सारी मेरी बने, आज नहीं तो कल मैं यूट्यूब बंद हो जाए कल को, या मैं यूट्यूब बंद कर दूँ, वीडियो बनानी बंद कर दूँ, हैं मैं यूट्यूब बंद कर दूँ या कल को यूट्यूब बंद हो जाए, तो मैं कैसे इनका मतलब पेट भरूँगी, कैसे अपने घर का चूल्हा जलाऊँगी। तो मेरा आदमी मेरी नहीं करता, आज तो मैं यूट्यूब से कर रही, कल को मैं कहाँ जाऊँगी, सड़क पर बैठूँगी ना लेकर। कद होगा भाई उस अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, कभी भी नहीं बनेगा इस तरह। मुझे अगर इनके लिए मजदूरी करनी पड़ी तो मैं मजदूरी भी करूँगी, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ, ठीक है ना। माँ पे नहीं देख के जाती, मैं भूखे सो जाऊँगी, उन्हें भूखे नहीं सुला सकती। उनके उसको एलर्जी हो रही थी, उसके साथ साथ कायरब को भी होगी, मुझे भी होगी, तीनों को होगी हमें एलर्जी, लगने वाली एलर्जी। 600 रुपये की दवाई आई मेरे बच्चों की, मैं जैसे तैसे करके अपने बच्चों को दवाई दिवा कर लाई, भरी दोपहरी में गई दवाई दिवा कर लाई। मेरा मन नहीं करता दोपहरी में लौटने को, आराम करने को, मेरा भी तो मन करा कि मैं धूप में न जाऊँ, धूप में न फिर। कम होगी बाबू, पॉपी खा लो, पॉपी खा लो। मेरा भी तो मन करा दोपहरी में लौटने को, बैठने। मेरे भी कभी कभी इच्छा होगा कि मैं ना जाऊँ, मैं नहीं करती वो काम, पर नहीं, उनका दुख देखा नहीं जाता मेरे को, चाहे दोपहरी हो चाहे सांझ हो, लेकर भगूंगी, जाऊँगी, दिखा कर लाऊंगी। अन्य मैं भी छोड़ दूँ, हटा मीन सिर में दर्द करती, बच्चे तो उसके भी, ये कह कर छोड़ सकती हूँ, पर नहीं, वो देख के आँख पटेक, वो बाप देख के आँख पटेक ले दर सका, पर मेरे बनी देख के जाऊँगी। मैं बुरी हूँ, मेरे में 100 दोष है, मेरे में 100 कमी है, इन बच्चों में क्या कमी है, हैं?
वो चलो थोड़ा बहुत जानने लगी, इतनी बड़ी तो वो भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें जानने लगी। जितना भी बच्चा सुना है या महसूस करा है उतने ही सवाल जवाब कर ले। छोटा सा क्या जाना, उसका क्या दोष है, क्यों नहीं करते अपने बच्चों को। भाई मैं ही बुरी हूँ, बच्चे भी बुरे हैं। पर वो है लोगों को मतलब कुहाना, परेशान करना, यार क्यों परेशान करते हैं। मैं अंदर से खुद इतनी परेशान हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी वीडियो बनाने। अंदर से खुद इतनी परेशान हूँ कि मैं कहना कुछ और चाह रही और कह कुछ और रही, मेरा दिमाग मेरे साथ नहीं था। भाई मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, बता दो मुझे क्या होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी। हस्बैंड की मना करोगे तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, पर ये नहीं उनको मुँह पर चढ़ा दिया, मुँह कर दिया, वो कर दिया, ठीक है ना। मैं मेरी असल ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, यूट्यूब से अलग बहुत सारी परेशानी जो रात दिन की तो काफ़ी जीती रहा। रात दिन की छः लड़ाई भिड़ाई बच्चों को लेकर, यहाँ यो कर दिया, यहाँ यो फैला दिया, यहाँ वो फैला दिया, इन्हें रोकती नहीं, हमारा सामान फैला दिया, हमारे कमरे में बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें होती रहे सारे दिन। कहाँ लो कैमरे में नोट करके दिखाऊँ हैं, ये नहीं दिखाई जाती मेरे को। रात दिन से मैं तरफ रह टाइम मैं वीडियो बनाऊँ भाई, जैसी भी बेकारी बढ़िया जैसे बनाऊँ क्यों बनाऊँ, इन बच्चों के लिए कर रही हूँ, अन्य मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो पहले बंद कर देती। जो एक भी बंदा इस परिवार का, इस घर का, इस गांव का जो मेरी वीडियो देखते हो, कोई भी एक बंदा के इस आदमी से मेरा खर्चा दिवा देना, मैं कल को पक्का यूट्यूब बंद कर दूँ। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आके खर्चा दिवाता। कमी काटने को तो 100 खड़े हो जाओ, सब कमी काटने को तो दुनिया खड़ी हो जाए कि भाई नू है, पर किसी को यो नहीं दिखता कि इसमें यो क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा अपने बच्चों का खर्चा, क्यों नहीं भाई अपनी जिम्मेदारी उठाता। इस चीज़ के लिए किसी में हिम्मत नहीं। हाँ कैसे कह दे, ठीक है, दूर दूर बैठे बात बना दे, हिम्मत है तो मैं आज कह रही, मैंने आज तक नहीं कही, यार हिम्मत है ना तो आओ और खर्चा दिवाओ, मैं यूट्यूब बंद कर दूँगी। पर नहीं है किसी में इतनी हिम्मत, क्योंकि अपनी फटी नहीं सिलती, दूसरों की मैं कोई क्यों टांग देगा। सबको है ना अपनी अपनी पड़ी, कोई ये नहीं देखता कि अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं देखता। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं इसके शादी करके नहीं आई, भाग के आई, बाकायदा ब्याह के आई, मेरे घर को ने हाथ पकड़ाया, उनका क्या दोष है। दोस्त तो मेरी किस्मत का मान ले, या मेरा समय ख़राब है, या फिर मेरी किस्मत में इतना ही सुख था बस। मैं तो इसके सुख के लिए, मुझे ये नहीं कि हस्बैंड का सुख चाहिए, हस्बैंड का प्यार चाहिए भाई, नू परेशान नहीं हूँ, मेरा मत दो, मेरा मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों का तो कर सकें, बच्चों का करने में भी दिक्कत है। फिर मेरी गलती बताओ, मेरी गलती कहाँ है। मैं सोती नहीं हूँ, सारे दिन में वीडियो बनाए कर वो कर, अपने बच्चों को पालने में भाई मैं नहीं करूँगी, नहीं 2 पैसे आऊँगे तो इनका पेट कैसे भरूँगी, इनके मारो परेशान हूँ। चलिए बस इतनी सी ही बात करनी थी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।